इधर ही क्या हुआ है, हिमाचल राजा ने अपने हिमाचल नगर में खूब धूमधाम से तैयारी करवाई है। इतनी तैयारी करवाई, किसी चीज की कमी नहीं थी प्यारे यारे। हिमाचल राजा का तो पूरा भवन इतना अच्छा लग रहा है, इतनी सुंदर सजावट कराई है। एक और मैं बात बता दूं, अपनी बेटी के विवाह में पिता कोई कसर नहीं बाकी रखता है। ध्यान से सुनिएगा, अपनी बेटी के विवाह में कोई किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ता है। मैंने उस दिन ये बात बताई थी कि बेटी आती है तो अपने भाग अपने साथ लेकर आती। बेटी, जिस घर में बेटी नहीं होती ना, वो घर कैसा लगता है। जिस आंगन में तुलसी का पौधा ना हो, वो घर कैसा लगेगा। बेटियां कहते हैं बेटा भाग्य से मिलता है, और बेटियां जोर से बोलो सौभाग्य से मिलती है। बड़ी किस्मत वालों बेटियां मिलती हैं। 4-5 हो गई, बहुत लोग कहते हैं मेरी बेटी बेटियां हो गई। हिम्मत मत हारिए, बेटियां भी कम किसी से नहीं होती। यदि बेटा शान है तो बेटियां दो कुलों की, दो कुलों को संभालती है बेटियां। वो कहते ना, जो आपने देखा है जिसे धान बोलते हैं, धान बोया जाता है और लगाया कहीं, जोर से बोलो, और जाता है। तो बेटियां कैसे हैं, मायके में पलती हैं और भेज कहां दी जाती हैं, धान की तरह बेटियां होती हैं। जहां भी उखाड़ कर लगा दी जाए धान को, तो वहां पर वो तैयार हो जाता है। और कोई चीज भी लगा दी ना तो मुरझा जाएगा। लेकिन ऐसा वो बेटी जो मायके को छोड़ कर ससुराल में सबको संभाल लेती है बेटियां। दो कुलों की शान है बेटियां। यही माँ पिता की महान है बेटियां, और दो कुलों की शान है बेटियां। बेटियां किसी से कम नहीं होती। बेटियां भी महान होती हैं, ओ बेटियां भी महान होती हैं, ओ बेटियां भी महान होती हैं, ओ बेटियां ताली बजाइए होती हैं। मम्मी की जान पापा की शान, मम्मी की जान पापा की शान, और दोनों की ये जान होती है। बेटियां भी महान होती हैं, ओ बेटियां भी महान होती हैं। मम्मी की जान पापा की शान, मम्मी की जान पापा की शान,
मचल की बेटियां घर की शान होती है बेटियां भी महान होती हैं बेटियां भी महान होती है बेटियां भी महान होती है मम्मी की जान पापा के साथ मम्मी की जान पापा के साथ दोनों जान होती है बेटियां भी महान 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 होती है। बोली बोली भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की। आज इधर भैया हिमाचल राजा ने अपनी बेटी के विवाह में पूर्ण तैयारी की है। पिता पूरे जीवन भर की कमाई अपनी बेटी के विवाह में खत्म कर देता है। खत्म कर देता है, नहीं कर देता। माँ पास की सोचती है और पिता बहुत दूर की सोचता है, बहुत दूर की सोचता है। माँ सामने रोती है और पिता बहुत दूर जाकर रोता है। वो अपनी बेटी के सामने आंसू नहीं बहाता, उसे दर्द नहीं होता, उसे बहुत दर्द होता है कि जब बेटी जाती है ना तो पिता लाल हो गए, सामने आंसू नहीं निकलते। आंसू कब निकलते? जब बेटी को विदा कर देता है। पिता एक कोने में जाकर के रो लेता है, किसी को आंसू नहीं दिखाता है, किसी को नहीं। माँ अपनी भड़ास अपनी पुत्री के सामने निकाल देती है, लेकिन पिता किसी से अर्ज नहीं करता है, किसी से नहीं करता। क्यों? उसे ये ना लगे कि आज मैंने उसकी विदाई कर दी है कि वो मेरी बेटी नहीं रही है, वो मेरी बेटी पराई है। नहीं, पिता इसीलिए नहीं रोता कि मेरी बेटी को दुख होगा। बेटी भी कहती है, पिता तुझे जब जरूरत हो तब मुझे फोन लगाना, मैं तेरे लिए लाठी बन करके खड़ी हूँ। पिता का इतना कठोर दिल नहीं होता है, वो भले ही सामने ना रोए, लेकिन कोने में जाकर वो रो लेता है। पिता का दर्द कोई नहीं समझ सकता है, बहुत दूर की सोचता है। हिमाचल राजा ने अपने भवन को बहुत अच्छे से सजवाया है, नौकर चाकर लगे हुए हैं। इधर कैलाश पर्वत पर सभी गण तैयार होते हैं, सभी गण तैयार, बारात की पूरी तैयारी कर ली है प्यारे, पूरी तैयारी हो गई। सभी को निमंत्रण, सारे देवताओं को निमंत्रण पहुंच चुका है, सारे देवताओं को निमंत्रण पहुंच चुका। केवल भूत प्रेतों को निमंत्रण नहीं पहुंचा। अब भूत प्रेतों को कोई निमंत्रण देता है क्या? नहीं देता। देवताओं को तो सभी बुलाकर भूत प्रेत को कोई नहीं बुलाता है। हम बताएंगे। तो देवताओं को निमंत्रण पहुंच गया और जैसे ही वहां निमंत्रण पहुंचा, नारायण अपने गरुड़ को खूब नहलाया है, नहलाया खूब बढ़िया जो है साबुन से नहला करके बढ़िया चमका दिया एकदम से। और इंद्र
एरावत हाथी को साबुन से खूब रगड़ के नहला रहे हैं। आज एरावत हाथी बोला सरकार आज हमको काहे रगड़े धरे धरे रहे हो। चिंता मत कर, आज तो सरकार के विवाह में जा रहा है, मजाक की बात नहीं, शिव का विवाह है तो आज एरावत हाथी कहते तो ठीक है नहलाओ मुझे। यमराज ने क्या क्या अपने भैंसे को नहलाया। अब भैंसे को नहला रहे साबुन से खूब रगड़ के मार जो है गोरा कर काले से गोरा। अब भैंसा बोले सरकार आज हम काहे रगड़ दे रहे हो, मांस भी छुड़ा ले रहे हो, क्या बात है। बोले किस अजय तुझे पता है? नहीं पता सरकार। बोले आज भोले बाबा का विवाह है और आज तुझे हम काले से सफेद बना देंगे, चिंता मत कर। फिर तो सरकार खालो छूट जाए लेकिन नहवाओ जरूर, नहलाओ, रगड़ो आज रगड़ के चिकना बना दिया है। बढ़िया मालिश है। आज तो यमराज खूब बढ़िया से अपने वाहन को खूब नहलाया और नहला करके भैंसे को खूब अच्छे से तैयार किया। अपने वाहनों को खूब अच्छे से तैयार करते हैं सारे देवता। जैसे अपने देवताओं जो है वाहनों को तैयार किया, खुद तैयार होकर के सारे देवता कहाँ आ गए? जोर से बोलो, कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर सारे देवता आ गए, खूब सोना चांदी। अब कुबेर जी जो थे ना, कुबेर जी से ऊपर तक सोना ही सोना पहने हैं कुबेर जी। खूब सोने से पहने गहने